जयपुर सहित राजस्थान का पर्यटन उद्योग पहले ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनिश्चितता, बढ़ती ईंधन कीमतों और विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है। इसी बीच अब स्वायत्त शासन विभाग द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन और अन्य आतिथ्य इकाइयों की लाइसेंस फीस में भारी वृद्धि ने उद्योग जगत की चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब पर्यटन क्षेत्र को राहत देने, निवेश आकर्षित करने और संचालन लागत कम करने की जरूरत थी। लेकिन लाइसेंस शुल्क बढ़ाकर उद्योग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया गया। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में संचालित विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों की लाइसेंस फीस संशोधित की गई है। किस श्रेणी में कितनी बढ़ी फीस? होटल श्रेणी 50 कमरों तक होटल नगर निगम क्षेत्र में 25,000 रुपए, 51 से 100 कमरों तक होटल 50,000 रुपए, 100 कमरों तक लग्जरी होटल, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा सहित 75,000 रुपए, 101 से 150 कमरों तक लग्जरी होटल 1 लाख रुपए, 150 से अधिक कमरों वाला लग्जरी होटल 1.5 लाख रुपए। रेस्टोरेंट और फूड यूनिट नॉन एसी रेस्टोरेंट 100 चेयर तक 7,500 रुपए, एसी रेस्टोरेंट 100 चेयर तक 20,000 रुपए, बड़े एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट 30,000 रुपए, क्लाउड किचन और पैक्ड फूड वेयर हाउस 5,000 रुपए, कैफे, बेकरी, मिठाई दुकान 5,000 रुपए। इसके साथ ही ब्यूटी पार्लर, मिनरल वाटर फैक्ट्री, आइसक्रीम यूनिट, गैस युक्त शीतल पेय यूनिट, स्विमिंग पूल संचालन सहित इन सभी श्रेणियों में शुल्क वृद्धि लागू की गई है। ऐसे में पर्यटन उद्योग से जुड़े संगठनों और होटल एसोसिएशनों की सबसे बड़ी आपत्ति प्रक्रिया को लेकर है। उनका कहना है कि यह फैसला लेने से पहले पर्यटन विभाग, होटल फेडरेशन, ट्रैवल एसोसिएशन, इवेंट इंडस्ट्री और निवेशकों से कोई व्यापक परामर्श नहीं किया गया। होटल कारोबारियों का कहना है कि एक तरफा निर्णय का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। होटल एसोसिएशन के तहत होटल एसोसिएशन जितने भी हैं उनके बिहाफ पे सरकार से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज इस वृद्धि को दोबारा रिवाइज किया जाए और एक एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ इंक्रीज को हम करें। 5%, 7%, 10% आप लाइसेंस फीस बढ़ाएं, जिससे होटल के ऊपर एकदम से एक भार नहीं आए। सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार ने फीस वृद्धि करी है तथा जो पुराना जो स्लैब चल रहा था 1 से 10 रूम का, 10 से 20 रूम का, 21 से 50 रूम का, इसे सरकार ने छोड़ के सीधा 50 रूम तक की फीस एक ही कर दी है। हमारे प्रदेश में काफ़ी सारे होटल ऐसे हैं जो 10 रूम वाले, 20 रूम वाले, 25 रूम वाले छोटे रूम वाले होटल्स हैं। उनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। ये जो दौर चल रहा है, अभी जो दौर चल रहा है, युद्ध का दौर चल रहा है, हमारे यहाँ पे विदेशी पर्यटक भी काफ़ी कम हो गया है। चारों तरफ महंगाई की मार पड़ रही है होटल इंडस्ट्री को, तो सरकार को इसमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए था, सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए था। छोटे होटल स्लैब खत्म, बजट पर्यटन पर बढ़ी चिंता। पूर्व में 0 से 10 कमरे, 11 से 20 कमरे और 21 से 50 कमरों तक के होटलों के लिए अलग अलग लाइसेंस शुल्क स्लैब लागू थे, जिससे छोटे होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे को राहत मिलती थी। अब इन श्रेणियों को समाप्त किए जाने से छोटे प्रतिष्ठानों पर भी अपेक्षाकृत बड़े होटलों जैसा आर्थिक भार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। होटल संचालकों का कहना है कि सीमित संसाधनों वाले पारिवारिक होटल सबसे अधिक प्रभावित होंगे। पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि जयपुर जैसे शहर की प्रतिस्पर्धा केवल दिल्ली या उदयपुर से नहीं, बल्कि दुबई, बैंकॉक, अबू धाबी और दक्षिण एशिया के अन्य पर्यटन शहरों से भी है। यदि होटल संचालन महंगा होगा तो उसका असर पैकेज कीमतों, वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स पर पड़ेगा। राजस्थान में होटल रेस्टोरेंट लाइसेंस फी जो बढ़ाया गया था, सीधा असर छोटे बड़े सभी व्यापारियों पर बढ़ेगा। पहले से ही मंदी झेल रहे व्यापार पर एक और बड़ा बोझ पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ेगी, रोजगार में अभाव होगा और नए निवेश पूरी तरह से ठप पड़ सकते हैं। अभी जो ट्रेड लाइसेंसों में होटल व रेस्टोरेंट के लिए अप्रत्याशित व अव्यवहारिक फीस बढ़ोतरी करी है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो पूर्व में निर्धारित श्रेणियां थी, 10 कमरों तक के होटलों के लिए 5,000 रुपये फीस थी, 20 कमरों तक के होटलों के लिए 10,000 रुपये फीस थी, उसको हटाकर सरकार ने
न्यूनतम 50 कमरों तक की फीस निर्धारित कर दी गई है, जो कि 25,000 रुपये रखी गई है। 5 गुना फीस में बढ़ोतरी ये छोटे व मंझले बजट होटलों के लिए बहुत मुश्किल है। मिडिल ईस्ट संकट का सीधा असर राजस्थान में विदेशी पर्यटकों का बड़ा हिस्सा यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्वी ट्रांजिट रूट से आता है। वर्तमान भू राजनीतिक तनाव के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यात्रा योजनाएं टाल रहे हैं। एयर टिकट महंगे हुए हैं, ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से ट्रैवल कॉस्ट बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि लाइसेंस फीस, बिजली, पेट्रोल, डीजल और खाद्य लागत बढ़ने का सीधा असर उपभोक्ताओं पर आएगा। होटल कमरे महंगे हो सकते हैं, वेडिंग पैकेज और कॉरपोरेट इवेंट्स की लागत बढ़ सकती है। छोटे होटल और होम स्टे संचालकों पर अतिरिक्त दबाव आएगा। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि खाद्य तेल, सब्जी, गैस सिलेंडर और परिवहन लागत पहले ही बढ़ चुकी है। अब लाइसेंस शुल्क वृद्धि के बाद मेन्यू कीमतों में संशोधन करना पड़ सकता है। सबसे अधिक चिंता छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों में देखी जा रही है। उद्योग जगत की नाराजगी केवल फीस वृद्धि तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में संवाद की कमी सबसे बड़ी समस्या है। कारोबारियों का सवाल है कि क्या पर्यटन विभाग से औपचारिक राय ली गई? क्या होटल एसोसिएशनों को बुलाकर चर्चा हुई? क्या विदेशी पर्यटक गिरावट के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया? क्या यह देखा गया कि ईंधन महंगाई से पहले ही संचालन लागत कितनी बढ़ चुकी है? पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कारोबारी माहौल कठिन होगा तो निवेश की गति धीमी हो सकती है। इसका असर भविष्य की होटल परियोजनाओं, रोजगार और पर्यटन विस्तार पर पड़ेगा। ऐसे में पर्यटन उद्योग सरकार से संवाद की मांग कर रहा है। होटल व रेस्टोरेंट संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए। उद्योग जगत चाहता है कि चरणबद्ध शुल्क वृद्धि, छोटे होटल और होम स्टे को राहत, पर्यटन विभाग की सहमति से नीति निर्माण, निवेश और रोजगार आधारित दृष्टिकोण, संकटग्रस्त पर्यटन बाजार के लिए विशेष पैकेज। जयपुर का पर्यटन उद्योग मानता है कि पर्यटन केवल राजस्व नहीं बल्कि राजस्थान की वैश्विक पहचान, सांस्कृतिक कूटनीति और लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। ऐसे में नीतिगत फैसलों में संवाद, संतुलन और संवेदनशीलता आवश्यक मानी जा रही है। स्थानीय निकाय विभाग ने होटल रेस्टोरेंट्स की वार्षिक लाइसेंस फीस में जो वृद्धि की है उसने आग में घी का काम किया है। दरअसल होटल इंडस्ट्री पहले से ही ऑफ सीजन गर्मी और मिडिल ईस्ट के युद्ध की आग से त्रस्त है। ऐसे में एक तरफा फैसले को लेकर चारों तरफ विरोध शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि जल्दी ही इन दरों को तर्क संगत नहीं किया तो होटल इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।